हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उससे रिलेटेड पोस्टुलेट्स जो थे हमने पढ़े थे, और उसके अलावा हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। आज वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? एक्चुअली डाल्टन ने हमें सबसे पहले बताया था कि एटम क्या होता है और सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, ठीक है। बट जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज अपनी आगे स्टार्ट की तो उन्हें अलग अलग एटम्स के अलग अलग जो भी एलिमेंट्स थे उनके वेट को वो कैसे मेज़र करें, इसके बारे में उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई कि हम कैसे एक छोटे से एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक रिलेटिव एटॉमिक मास थ्योरी को एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से एक रिलेटिव एटॉमिक मास का थ्योरी का जन्म हुआ। मतलब किसी को पता नहीं था कि एक एटम का मास क्या है, तो सब ने साइंटिस्ट ने मिलकर एक जुगाड़ टेक्निक लगाई। और इस जुगाड़ टेक्निक में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले डाल्टन ने एक स्टैंडर्ड एक फिक्स्ड मास लिया और उसे स्टैंडर्ड बना दिया कि आज के बाद जिस किसी भी एटम का हमें मास फाइंड आउट करना है हम उसका कंपैरिजन इससे करेंगे जो स्टैंडर्ड हमारा है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को डाल्टन ने स्टैंडर्ड मास एक्सप्रेस किया। उसके बाद ऑक्सीजन जिसका कि वेट अभी हमें पता है दैट इज 16 होता है, उसको रिप्लेस किया गया हाइड्रोजन के जरिए। और एट प्रेजेंट अगर हम देखें जो कि इंटरनेशनली एडोप्टेड है स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज़ बेस्ड ऑन द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में अगर हमें किसी भी एटम का रिलेटिव मास हमें पता करना होता है तो हम उसके मास को कंपेयर करते हैं कार्बन के एक आइसोटोप से जिसका वेट होता है 12 ग्राम C12। उससे हम उसका कंपैरिजन करते हैं और रिलेटिव एटॉमिक मास हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट और AMU। अब ये होता क्या है, द एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो कार्बन 12 का जो एक एटम है उसके 1/12 पार्ट के बराबर उसका जो वेट होता है उसको एक AMU बोला जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मास फाइंड आउट पता कर सकते हैं जो कि होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 AMU is also called 1 Dalton DA. Now the relative atomic mass is given as, अब जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, मास ऑफ वन कार्बन वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। मतलब हमें जिससे रिलेटिव में मास निकालना है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ से निकलता है दैट इज एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU। और उसको जो रिलेटिव जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम को उसको हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी दैट इज 1 AMU। तो वहाँ से हम आसानी से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म जो आती है दैट इज मोल। मोल होता क्या है? अगर सिंपल शब्दों में अगर सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है, ए मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एंटिटीज एटम्स। जो एंटिटीज है उसमें एटम्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं और कोई भी अदर पार्टिकल्स आ सकते हैं। एज देयर आर एटम्स एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। ये है इसकी डेफिनेशन। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो मोल वो एंटिटी जो एटम अमाउंट मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकती है जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में अवेलेबल है। मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम अगर हम लेते हैं उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को ही मोल बोला गया है। और वो जो पार्टिकल्स
होते हैं वो होते हैं आपके 6 इंटू 10⁻23। एग्जैक्ट वैल्यू अगर बोला जाए तो 6.023 इंटू 10⁻23। ये एटम्स भी हो सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल के लिए बात की जाए तो ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एंटिटीज मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैं बोलूँ 6.023 इंटू 10⁻23 फैंस, इट मीन्स देर आर 1 मोल ऑफ फैंस। अगर मैं आपको बोलूँ 1 मोल हाथी, इट मीन्स देर आर 6.023 इंटू 10⁻23 एलिफेंट्स। मतलब 1 मोल का सीधा मतलब है सिंपल 6.023 इंटू 10⁻23। वो कुछ भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, कुछ भी, वॉट एवर यू कैन टेक। द नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज गिवन ए सेपरेट नेम, और इसी को हम एवोगाड्रो नंबर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज Na। 1 मोल ऑफ एटम इज आल्सो टर्म एज 1 ग्राम एटम। जो 1 मोल एटम बोला जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस में अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर दी जाती है, तो वहाँ पर आपको 1 मोल की जगह 1 ग्राम एटम भी लिया जा सकता है, तो उसका मतलब भी 1 मोल ही होता है। या अगर आयंस के केस में बात की जाए तो 1 ग्राम आयंस हो सकता है, और अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात की जाए तो वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल, अगर हम देखें कि किस तरीके से हम मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके बेसिकली 3 तरीके होते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ स्पीसीज दिया हुआ है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं या मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनका नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर को आप एवोगाड्रो नंबर Na से डिवाइड कर दो, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और अगर आपको मास दिया हुआ है तो उस मास को आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, दैट इज मास अपॉन एटॉमिक मास। तो वो आ जाता है आपके मोल। इसके अलावा अगर आपको वॉल्यूम गैसेस के लिए अगर वॉल्यूम में निकालना है तो हमें पता है PV इक्वल टू nRT होता है, और अगर नहीं भी पता है तो आप 11th क्लास की गैसियस स्टेट चैप्टर में 5th चैप्टर जो है उसमें पढ़ोगे PV इक्वल टू nRT। P स्टैंड फॉर प्रेशर इन एटमोसफेयर एंड V स्टैंड फॉर वॉल्यूम। R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तो अगर हम इनको फिक्स कर दें कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू एक स्टैंडर्ड STP अगर हम फाइंड आउट करें 1 मोल किसी भी गैस के लिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहाँ पर प्रेशर होता है 1 बार 1 ATM एंड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पे n की वैल्यू 1 आती है। या अगर हम वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करें 1 मोल गैस के लिए, n की वैल्यू 1 है, तो अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम की वैल्यू आती है 22.4 लीटर। एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं इसी के ऊपर बेस कि किस तरीके से हम एटम्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं एवोगाड्रो नंबर के थ्रू। क्लोरोफिल इज द green coloring material of plants contain 3.68% of magnesium by mass. Calculate the number of magnesium atom in 5 gram of the complex. आपको दिया हुआ है कि प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन कलरिंग मटेरियल होता है उसका परसेंटेज दिया हुआ है 3.68%, और आपको फाइंड आउट करना है कि उसके 5 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स होंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो 3.68% दिया हुआ है उसका हम मास फाइंड आउट करेंगे कि मैग्नीशियम की टर्म्स में उसका मास कितना होता है। तो मास ऑफ मैग्नीशियम इन 5 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स अगर देखें तो 3.68 डिवाइड बाई 100 इंटू 5, तो ये आता है आपका 0.184 ग्राम। मीन्स 5 ग्राम में आपका जो मैग्नीशियम का मास है दैट इज 0.184 ग्राम है। अब एटॉमिक मास जो होता है मैग्नीशियम का होता है दैट इज 24, और उसमें होते हैं आपके Na 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इसी के जरिए हम पता कर सकते हैं कि 0.184 ग्राम के अंदर मैग्नीशियम के आपके कितने एटम्स रहेंगे, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 24 इंटू 0.184, दैट इज 4.617 इंटू 10⁻23 21 एटम्स। तो 5 ग्राम ऑफ
that complex contain 4.617 into 10 to the power 21 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। इस टाइप से हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। नाउ ग्राम एटॉमिक मास, इसमें लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। वो ग्राम एटॉमिक मास को एक एटम का मास समझ लेते हैं, जो कि थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है। ग्राम एटॉमिक मास देखा जाए तो वैसे 1 मोल को ही बोला जाता है। 1 मोल का जो वेट होता है उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास में, और उसको हम ग्राम में डिफाइन करते हैं। दैट्स वाई दिस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। The atomic mass of an element expressed in gram is called gram atomic mass of the element, or it is also defined as mass of 6.02 into 10 to the power 23 atoms, or it is also defined as mass of 1 mole atoms। तो इसी को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में 1 मोल की जगह ग्राम एटॉमिक मास टर्म भी यूज कर ली जाती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल, for oxygen atom, atomic mass of oxygen atom is mass of one oxygen atom, that is 16 AMU। gram atomic mass is equal to mass of 6.023 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम। एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है आपका 16 AMU, और आपको अगर ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, और 1 मोल में होते हैं आपके Na एटम्स, तो 16 इंटू Na अगर आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो वेट आता है दैट इज 16 ग्राम आता है। वही होता है आपका ग्राम एटॉमिक मास। और नीचे एक टेबल बनी हुई है जिसमें आप अलग अलग एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास को कंपेयर कर सकते हो। रिलेटिव एटॉमिक मास की आप यहाँ देखोगे नाइट्रोजन के लिए 14, हीलियम के लिए 4 और कार्बन के लिए 12। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी के रिलेटिव में है, वो आप देख सकते हो कि यूनिटलेस है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं है। एटॉमिक मास अगर आप देखोगे दैट इज एक एटम का मास, दैट इज 14 AMU फॉर नाइट्रोजन, हीलियम के लिए 4 AMU और कार्बन के लिए 12 AMU। और ग्राम एटॉमिक मास देखोगे वो आता है नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम, हीलियम के लिए 4 ग्राम और कार्बन के लिए 12 ग्राम। तो आपको ये डिफरेंस समझना है कि कब आपको AMU यूज करना है और कब आपको ग्राम यूज करना है। जब आपको एक एटम का मास पूछा जाए तो आपको AMU में बताना है, और जब आपको 1 मोल एटम का मास पूछा जाए तब आपको ग्राम यूनिट यूज में लेना है। ठीक है। सो एवोगाद्रो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इनटू मोलर मास ऑफ आइसोटोप्स। इस फॉर्मूले के जरिए हम एवरेज एटॉमिक मास भी हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ ग्राम मोलिकुलर मास देखते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नाउ ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास भी हम मोल से ही डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम का मास था, वहीं ग्राम मोलिकुलर मास एक मोल मोलिक्यूल का मास होगा। सो द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, or it is also defined as the mass of 6.02 into 10 to the power 23 molecules, or it is also defined as the mass of 1 mole molecules। एग्जाम्पल अगर हम O2 मोलिक्यूल का लेते हैं तो एक O2 मोलिक्यूल में आपके 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास है आपका 16 AMU और 2 का हुआ आपका 32 AMU। तो 32 AMU को आप Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा आपके Na एटम का मास। और अगर हम एक AMU की वैल्यू लिखें दैट इज़ 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आता है आंसर 32 ग्राम। मतलब 1 मोल O2 का जो मोलिकुलर मास होगा दैट इज़ 32 ग्राम। और यहाँ से आप एवरेज मोलिकुलर वेट भी फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज समेशन ऑफ N1 M1 अपॉन समेशन ऑफ N1। हियर N1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड्स एंड M1 इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड्स। तो ये टर्म्स हैं, इनको आपको सबको अच्छी तरीके से देखना है और समझना आना चाहिए कि कब आप एटॉमिक मास को यूज़ कर रहे हो, कब आप AMU को यूज़ कर रहे हो, कब आप मोल को यूज़ कर रहे हो, कब आप वेट जो है AMU में बता रहे हो और ग्राम में बता रहे हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चंस इनमें उलझा देता है आपको। ठीक है।
तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ओके, इसका जो लॉ कहता है that according to him elements combine in a simple ratio of atoms, simple इसका रेशियो वो रहता है लो, that is according to him elements combine in a simple ratio of atoms। जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो सिंपल रेशियो में होते हैं एटम्स के, लाइक gases combine in a simple ratio of their volume provided all measurements should be done in the same temperature and pressure। H2 गैस प्लस Cl2 गैस अगर 1 वॉल्यूम के साथ आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और HCl मिला रहे हैं, उसके 2 मोल बन रहे हैं, तो उसका भी 2 वॉल्यूम हो जाएगा। एवोगाद्रोस हाइपोथेसिस, इसका हाइपोथेसिस क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट एटम्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें पता है PV इक्वल टू nRT, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। टेम्परेचर STP पे होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होता है 1 atm और अगर आपका वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस हमें मेज़र किया जाए तो वो होता है आपका 22.4 लीटर, विच इज़ नोन एज मोलर वॉल्यूम। तो सिंपल सा हाइपोथेसिस है। एक यहाँ पे एक वाई मैप आपको बनाया हुआ है, इसके ज़रिए आप मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो अलग अलग तरीक़ों से। जैसे अगर आपको नंबर्स दिए हो तो उसको डिवाइड करके आप Na से डिवाइड करके आप मोल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको मोल दिए हो तो उसको Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको मोल दिया हो उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम पता कर सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करके आप मोल फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको मास दिया हुआ है तो आप मोल को अगर मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मास आता है, या फिर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मास आता है। वहीं आपको अगर मास दिया हुआ है तो उसको मोलिकुलर मास से या फिर एटम के लिए एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके आप मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके आपको मोल को मेजर करने के लिए दिए हुए। ओके, थैंक यू।